और चलिए पहले अयोध्या का रुख कर लेते हैं, जहां पर दीपिका ओझा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुकी है और अश्विनी भी लखनऊ से मेरे साथ है। सबसे पहले दीपिका, आपके पास अब देखिए 22 तारीख का इंतजार है और 30 तारीख को प्रधानमंत्री यानी कि 30 दिसंबर को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे। किस तरीके से तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर की जा रही है अयोध्या में? बिल्कुल प्रभा, आपको बता दें कि तैयारियां जोरों पर है। सबसे पहले तो क्योंकि 30 तारीख का दिन नज़दीक है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर जिस पथ से निकलने वाले हैं, जिस रूट से पीएम मोदी निकलने वाले हैं, और उन रूटों को पूरी तरह से चाक चौबंद किया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। और उससे पहले आपको बता दें कि संभावित है कि 27 तारीख को यानी कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुँच सकते हैं अयोध्या। और क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जहाँ भी पीएम का दौरा होता है, सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ उस दौरे से पहले पहुंचते हैं, तो माना जा रहा है कि कल हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे और सभी तैयारियों का जायजा लें। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग 15 किलोमीटर का ये भव्य रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से पीएम मोदी सबसे पहले निकलेंगे। उसके बाद NH 27 से होते हुए यहाँ पर 4 पथ है, राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और इसके साथ ही साथ एक और पथ है। और इसके साथ ही साथ ये पूरा रूट रहने वाला है। इस रूट को फॉलो करते हुए स्टेशन में पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। चलिए मैं आपको मार्ग दिखाती हूँ कि कैसा कैसा रोड शो और कहाँ कहाँ से होते हुए पीएम मोदी निकलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि रुख किया है, एयरपोर्ट से पीएम मोदी निकलेंगे, उसके बाद NH 27 से होते हुए ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे धर्मपथ है और धर्मपथ का ये पूरा रोड, इसी रोड से पीएम मोदी यहाँ पर निकलते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि वो लता मंगेशकर चौक है। लता मंगेशकर चौक से एक गोल टर्न लेते हुए आगे के लिए बढ़ेंगे, जहां पर आप राम पथ होते हुए जन्मभूमि पथ है और उसके बाद फिर पीएम मोदी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और रेलवे स्टेशन की बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को समर्पित करेंगे। तो 15 किलोमीटर का ये कुल मिलाकर भव्य रोड शो होने वाला है। और देख सकते हैं कि तैयारियां, क्योंकि वैसे भी अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन हो रहा है और ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। क्योंकि पीएम मोदी यहाँ से निकलेंगे तो माना जा रहा है कि जनता भी यहाँ पर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए इन्हीं पथों पर मौजूद रहेगी और पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर हैं। चाहे सीएम से लेकर बीते दिन डिप्टी सीएम भी यहाँ पर पहुंचे थे, केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी ली थी और सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। 22 तारीख की जो तैयारियां चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन उससे पहले 30 दिसंबर का जो दिन होने वाला है वो बेहद खास अयोध्या के लिहाज से होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है और बड़ी सौगात अयोध्या वासियों को, कुल मिलाकर लगभग बताया जा रहा है कि 6000 करोड़ की सौगात अयोध्या वासियों को मिलने वाली है। कई ऐसी परियोजना लोकार्पण से लेकर शिलान्यास होने वाला है और पीएम मोदी इसके साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा स्थल भी बना लिया गया है और जनसभा स्थल में बताया जा रहा है कि लगभग बहुत बड़ी संख्या में वहां पर पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे, तो जिसके लिए पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, चाहे बात रोड मार्ग की हो या फिर जनसभा स्थल की, सभी जगह तैयारियां एकदम तेज हो चुकी हैं, चाक चौबंद हो चुकी है, पथों को सजाने का काम कर दिया गया है। और क्योंकि जैसे ही जैसे दिन नज़दीक आएगा वैसे वैसे यहाँ पर पूरे एरिया को बंद भी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि अब VIP मूवमेंट रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और अयोध्या में आप जहां भी सुनेंगे तो सिर्फ आपको पुलिस की गाड़ियां घूमती हुई नजर आएंगी। पुलिस का सायरन आप सुन सकती हैं कि हर 1-2 मिनट में कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट हो रहा है जिससे आपको पता चल सकता है कि पुलिस यहाँ से गुजर रही है और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से देखा जा रहा है। तो ये देखिए कि आप खुद ही नजर डालें और हर जगह एरिया को सील किया गया है। कुछ ही ऐसे रास्ते रह गए हैं जहां से लोग निकल पाएंगे, गाड़ियां निकल पाएंगी। हर एक जगह से
निकलने की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि सभी सुरक्षाओं को देखा जा रहा है। पीएम मोदी का दौरा है, इसलिए इस लिहाज से सुरक्षा बेहद अहम और खास हो जाती है। जी प्रभा। ठीक है दीपिका, फिर से आपके पास लौटूंगी। अश्विनी, देखिए 6,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। एयरपोर्ट जो कि हाईटेक है, अगर रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो वो भी हाईटेक बनाया गया है। इसका सीधा सीधा फायदा अयोध्या वासियों को मिलेगा। पर्यटन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण एयरपोर्ट और अगर हम बात करते हैं रेलवे स्टेशन की, तो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका ये दोनों निभाता है। अब अगर पर्यटन की बात करते हैं तो अयोध्या में किस तरीके से तस्वीर बदलती हुई दिखाई देगी पर्यटन को लेकर? बिल्कुल हाँ, अयोध्या की तस्वीर के साथ साथ तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि भगवान राम जो है अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक तौर पे देखें भारतीय जनता पार्टी के लिए, या फिर पर्यटन के लिहाज से देखें, या राम भक्तों की आंखों से देखें, हर तरह से कहीं ना कहीं आपको सुखद अनुभव ही होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ, ये विश्व स्तरीय एयरपोर्ट है। देश का ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर आपको उतरते ही राम की छवि दिखाई पड़ेगी। राम की नगरी में आप आ गए, कदम रख चुके हैं, ऐसा एहसास आपको हो जाएगा। निश्चित तौर पर भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान जैसे ही होंगे, साथ ही साथ जो पर्यटन को अगर देखें तो पर्यटन को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। 2017 के आसपास अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो पर्यटक आने वाले थे वो लमसम 17 करोड़ के आसपास थे, जो अब 31 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। हर साल 31 करोड़ जो पर्यटक है वो विदेशी और देसी मेहमान जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। खास तौर पर कहीं ना कहीं अयोध्या एक केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, जहां आस्था के लिहाज से देखें, चाहे फिर डेवलपमेंट के लिहाज से देखें। जो रेलवे स्टेशन बनके तैयार हुआ है अयोध्या का, कहीं ना कहीं वो भी विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। वहां की सुविधाएं आप देखिए, किसी मेट्रो स्टेशन जैसी सुविधाएं आपको हाईटेक विदेशों में, अमेरिका और यूके में आपको जो मिलेंगी, वो कहीं ना कहीं आपको अयोध्या में सुविधाएं मिलने जा रही हैं। 6,000 करोड़ की जो योजनाएं, परियोजनाएं, उनका लोकार्पण शिलान्यास प्रधानमंत्री 30 तारीख को करने जा रहे हैं। 4 पथ बनके तैयार हो रहे हैं। राम पथ, भक्ति पथ है, जन्मभूमि पथ है, धर्म पथ है, ये तमाम पथ जो उनके तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इन रास्तों पर आप जब निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा कि प्रभु राम की नगरी में वो आप घूम रहे हैं। अगर बात करें राजनीतिक तौर पर, तो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से संघर्ष किया, वो समय एक था जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार थी, और सिर्फ इसलिए सरकार चली गई कि राम मंदिर के नाम पर समझौता करने के लिए कल्याण सिंह तैयार नहीं हुए। उन्होंने एक शब्द कहा कि ऐसी तमाम सरकारें हम न्यौछावर करते हैं राम मंदिर के लिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भगवान राम की कृपा भारतीय जनता पार्टी पर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो ये उत्सव नहीं, महा उत्सव बनने जा रहा है। 22 जनवरी का जो दिन होगा ऐतिहासिक होगा। उससे ठीक पहले 30 दिसंबर का जो दिन है, वो कहीं ना कहीं तमाम जो सुविधाएं, तमाम ऐतिहासिक क्षण जो है अयोध्या वासियों को और उसके आसपास को देकर जा रहा है। संभावना है कि जनकपुरी और अयोध्या के बीच में एक सीधे एक्सप्रेसवे बनने को लेकर भी आज जो घोषणा प्रधानमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि जनकपुरी श्री मां सीता का घर और भगवान राम के घर को जोड़ा जा सकता है, सीधे जोड़ा जा सकता है। उसको लेकर के भी ऐलान हो सकता है। तमाम ऐसी योजनाएं होंगी जो कहीं ना कहीं अयोध्या को विश्व स्तरीय, जो पहचान तो पहले से थी विश्व स्तरीय, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में जो कहा जाता था कि अयोध्या से कहीं ना कहीं सरकारों ने धोखा किया है, अब वो चीज कहने, जो दाग लगा था सरकारों पर, वो मिटने जा रहा है। अब अयोध्या के लिए आप लखनऊ से अगर निकलेंगे तो आपको तभी लगेगा कि ये जो रास्ता जाता है भगवान राम की नगरी के लिए जाता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे अयोध्या की ओर बढ़ेंगे लखनऊ से, वैसे वैसे आपको दिखने लगेगा कि अयोध्या में वाकई में डेवलप क्या हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में लखनऊ और जो अयोध्या एक्सप्रेसवे है, जो हाईवे है, उसको भी चौड़ीकरण होगा। हालांकि वो चौड़ीकरण अभी होना था, लेकिन क्योंकि राम भक्तों की आने की संभावना है बड़ी संख्या में, ऐसे में उसको भी रोका गया, उसको डिले करके आगे के किया जाएगा। जी ठीक है अश्विनी, आपके पास फिर से लौटूंगी। दीपिका, देखिए आस्था का केंद्र और डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट का केंद्र अब अयोध्या में देखा जा रहा है। पूरी अयोध्या नगरी अब राममय नजर आ रही है। आप अयोध्या में मौजूद है, तो अयोध्या में जो तस्वीरें आप देख रही है, किस तरीके से उस अनुभव को दर्शकों से साझा आप करेंगी, और कैसी तस्वीर, पहले की जो तस्वीर अयोध्या की थी और अब की जो तस्वीर है उसमें कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? वो चाहे विकास की बात करें, चाहे विकास की बात की जाए, या फिर रोजगार की बात की जाए, या फिर आस्था के केंद्र की बात की जाए।
बिल्कुल प्रभा, आपने जैसे 3 चीज़ों का ज़िक्र किया है, पुरानी अयोध्या, विकास और आस्था की बात। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ के विकास के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पर जब पहुँचे थे और हर एक चीज़ को यहाँ पर हमने देखने की कोशिश की। सबसे पहले पुरानी गलियों का मैंने एक दिन रुख किया था और ये देखने की कोशिश की थी कि यहाँ पर ऐसी कितनी गलियाँ हैं जिनका अभी तक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि वही इमारतों को देखकर पता चल सकता है कि अयोध्या में कितना बदलाव हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी अयोध्या में 1 से 2 गलियां ही ऐसी मिली हैं जहाँ पर अभी फिलहाल काम चल रहा है और वो इमारतें बाकी हैं सौंदर्यीकरण के लिए। तो जब आप उन तस्वीरों को देखते हैं और बदली हुई दूसरी अयोध्या जहाँ पर पूरा विकास हो चुका है, सौंदर्यीकरण का काम हो चुका है, निर्माण हो चुका है, तब आपको एक बहुत बड़ा अंतर समझ में आता है कि तब की अयोध्या क्या थी, अब की अयोध्या क्या है। और क्योंकि जैसे जैसे आप इमारतों की चाहे गलियों की बात करें, सबसे पहला बदलाव वही देखने को मिला है। सड़कें पहले गलियां जो थी वो बहुत पतली थी। जो उम्रदराज लोगों से मैंने बातचीत करने की कोशिश की, उनका अनुभव जानने की कोशिश की कि आप कैसे महसूस करते हैं कि कितनी अयोध्या बदली है। उनका कहना है कि ये शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है कि अयोध्या कितनी बदली है, क्योंकि अयोध्या का पूरा स्वरूप बदल चुका है। चाहे बात गलियों के चौड़ीकरण की हो, सड़कों के चौड़ीकरण की हो या फिर यहाँ के सौंदर्यीकरण की हो, लेकिन हर एक मोर्चे पर यहाँ पर अयोध्या में बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर ये न सिर्फ देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यटन स्थल बनता जा रहा है और लगभग बन चुका है। राम मंदिर के ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप ये तस्वीरें साफ तौर पर देखेंगे जहाँ पर बड़ी संख्या में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ की सुंदरता अपने आप में आकर्षण का एक केंद्र है। इसके साथ ही साथ प्रभा, जैसे कि आपने जिक्र किया रोजगार का, बिल्कुल यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से देखिए दिन रात एक करके काम किया जा रहा है, रोजगार बढ़ा है। सबसे पहले तो राम मंदिर की ही बात करें, यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में जो कामगार हैं वो लगे हुए हैं, तो इससे न सिर्फ अयोध्या वासियों को बल्कि अयोध्या से जो दूर दराज से लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें भी रोजगार मिला है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, क्योंकि राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है वो दिन रात चल रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में कामगारों की तैनाती की गई है जो दिन रात एक करके राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से रोजगार बढ़ा है। दूसरा अगर बात करें, क्योंकि अगर समझिए कि सड़कों का अगर चौड़ीकरण का काम चल रहा है, सड़कों में सफाई का काम चल रहा है, तो उसके लिए भी बड़ी संख्या में मजदूर चाहिए, श्रमिक चाहिए। तो ऐसे में जब डिमांड बढ़ी है तो दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं अयोध्या में। कोई कलकत्ता से आया हुआ है, कोई उत्तराखंड से आया हुआ है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए। इसके साथ साथ क्योंकि जब पर्यटन बढ़ता है तो ऐसे में देखिए बहुत तरह की सुविधाएं बढ़ती हैं, चाहे होटल्स बढ़ेंगे, दुकानें बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी इससे एक बड़ा रोजगार मिलेगा। आस्था के ठीक है, बिल्कुल दीपिका, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने